ये क्लास 12 हिंदी मीडियम के लिए केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था, उसी से संबंधित ये वीडियो है। और 2019 और 20 का क्वेश्चन और उसका सलूशन आपको हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लें एक बार। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बार बार क्वेश्चन एक ही तरह के पूछे जा रहे हैं। जितने टाइप के लगभग संभावित क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चन इस 2 ही पेपर में आ गए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो, अगर इस मेथड पे होगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लें। इस चैप्टर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पर भी ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए कैलकुलेशन पर फोकस करें। कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज बिल्कुल ना करें कैलकुलेशन के लिए, बल्कि खुद ही अपने हाथ से गुणा और भाग करने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि सोडियम क्लोराइड के एकक सेल का आयतन 2.01 × 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं इसको, सेंटीमीटर -3 है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। आयतन दिया है, घनत्व पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी कभी दे देता है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और उसके लिए स्पेशल दे देगा कि FCC जालक है या BCC संरचना बनाता है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड की संरचना FCC टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले NaCl FCC जालक के रूप में सॉल्व करेंगे। इसका उत्तर याल भी लिख सकते हो। NaCl FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः NaCl के एक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। FCC के लिए परमाणु संख्या कितनी होती है? 4, पता है आपको। और दिया है A3, मतलब घन का आयतन, क्रिस्टल का आयतन। A3 का मान 2.01 × 10⁻⁻21 पर सेंटीमीटर क्यूब। और D, यहाँ पे घनत्व के लिए D यूज किए हैं, कहीं कहीं रो भी रहता है, तो चाहे रो हो चाहे D हो, ये घनत्व को ही रिप्रेजेंट करेगा। D फॉर डेंसिटी होता है, रो भी होता है। NaCl का मोलर द्रव्यमान, उसका मूलानुपाती सूत्र बाहर निकालोगे तो 23 हो जाएगा सोडियम का परमाणुवार और क्लोरीन का 35.5, तो कुल मिला के 58.5 मोलर ग्राम है। तो इतना ग्राम मोल इनवर्स मतलब पर मोल हो जाता है। Z = 4 हो गया। परमाणु संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जानते हैं डेंसिटी फार्मूला D = Z × M/A³ × Na, जहाँ M क्या है? ये मोलर द्रव्यमान है, आपको पता है, डिटेल हम बता ही दे रहे हैं। और ये Na क्या है? अवगाद्रो संख्या, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 6.022 × 10⁻23, कहीं 23 भी रहता है तो इससे कोई खास मतलब नहीं। वैल्यू पुट कर दें। D = Z × Ma³ Na 4 × 58.5, 2.1 × 10⁻⁻21, 6.022 10⁻23। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 234.0 हो जाएगा ये, अपान इसका इसमें गुणा करके। और ये 23 है, 21 है, तो 2 बचेगा। 23 में से 21 माइनस करोगे तो 10⁻²। तो सॉल्व करने के बाद इसकी डेंसिटी आ जाएगी 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। NaCl के एक सेल का घनत्व तो आंसर लिख दीजिएगा, 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा, गुणा भाग करके आना आपको चाहिए। थोड़ा सा नियर अबाउट जितना आंसर होता है उसके दाएं बाएं थोड़ा सा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपका, एक तत्व BCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व 2.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक और पूछा हुआ था, यह 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है। एक और क्वेश्चन था 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन है, सब वैल्यू सेम था, सिर्फ डेंसिटी चेंज किया था। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आया था, सेम यही वैल्यू 208 ग्राम तत्व में कितनी परमाणुओं की संख्या होगी। तो 208 ग्राम तत्व में परमाणु संख्या कैलकुलेट करना है, तो आप इसको 2 क्वेश्चन बना लीजिए। तो हम सॉल्व कर लें 2.77 पे, और एक बार इसी क्वेश्चन को 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। BCC जालक के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 2, परमाणु संख्या 2 होती है अंतःकेंद्रित घन में। कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर, सेंटीमीटर में बदल लो
तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर मीटर में लिखें तो क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो कोर की लंबाई इतनी हो जाएगी। क्रिस्टल का घनत्व 2.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तत्वों का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर लो। एन की वैल्यू इतनी होती है, वो घटक संख्या है। हम जानते हैं फार्मूला D = Z × M A क्यूब N D × A क्यूब N। M = क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, D × A क्यूब × N/Z। तो वैल्यू पुट करो, D की जगह पर 2.77, A क्यूब 288 × 10⁻³ का क्यूब 6.002 × 10⁻23 Z की वैल्यू 2 है। सब पुट करें यहाँ पे और लास्ट में आप मल्टीप्लाई करके आके आंसर लेकर के आएंगे। M की वैल्यू कितनी हो गई 19.2 ग्राम। ये मोलर द्रव्यमान निकल गया। मोलर द्रव्यमान का मतलब आपको पता होना चाहिए 1 मोल का द्रव्यमान। और किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। अब ये बताइए कि 19.2 ग्राम में 19.92 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या कितनी है 6.022 × 10⁻23। इसलिए 208 ग्राम में तत्वों की संख्या कितनी होगी, तो 208 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में निकालते हैं ना, एक एक नियम पढ़े होंगे। तो क्या करेंगे कि 208 बटा 19.9 गुणे ये 208 बटा 19.92 गुणे अवगाद्रो संख्या, तो कुल मिला के कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आंसर 6.288 × 10⁻24 परमाणु आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है। सोने का परमाणु भार 179 है। तो ये क्वेश्चन है स्वर्ण का, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। तो अब धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। घन जालक केंद्र मतलब BCC संरचना है इनके हिसाब से। घन जालक केंद्र मतलब सेंटर में एक परमाणु है, तो सेंटर में परमाणु किसमें होता है BCC में। तो BCC मान करके इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कर लेंगे। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। NaCl का मोलर द्रव्यमान पता है आपको, कैलकुलेट कर लोगे 58.5 ग्राम पर मोल होता है। तो 58.5 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या गुणे अवगाद्रो संख्या होता है। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है द्रव्यमान मतलब भार बटा अणु भार होता है ना। तो द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया 58.5 ग्राम, तो मोलों की संख्या तो 1 हो जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ गई। अणुओं की संख्या कितनी हो गई 6.022 × 10⁻23। अणुओं रियल में अणु तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे NaCl है, तो आप इसको कण कर लो, सबसे अच्छा रहेगा कणों की संख्या। तो एक एक कोष्टिका में इकाई सेलों की संख्या, कितने इकाई सेल होंगे तो आपको पता होता है एक इकाई सेल में 4 परमाणु होते हैं या 4 अणु होते हैं या 4 कण होते हैं एक इकाई FCC में। इसमें NaCl की संरचना आपको पता है कितना कैसी होती है, तो FCC संरचना है। इसलिए एक एक सेल में इकाई सेलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो टोटल अणुओं की संख्या बटा 4, या अणुओं की जगह आप क्या लिख लो कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या बटा 4। तो 4 से डिवाइड कर दो, जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा 1.505 × 10⁻23। ठीक है, तो ऐसे ही इसके फल वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन है ऑप्शनल है। फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक, तो आपको पढ़ाया गया होगा और पढ़े भी होंगे तो पता भी होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है एकदम याद कर लीजिएगा, ये दोनों दोष शो करता है। एजी मतलब AgBr फ्रैंकल दोष भी दिखाता है और साटकी दोष भी दिखाता है। एक अगला क्वेश्चन है कि जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। क्वेश्चन को बनाया, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको FCC, BCC और सिंपल क्यूब तीनों की डिफिनीशन पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के बेस पर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस टाइप का क्रिस्टल होगा। लिखा है किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित, केंद्र पर परमाणु तभी होते हैं, घनीय जालक के केंद्र में BCC में ही परमाणु होते हैं। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया। दूसरा क्या, विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए।
इसका मतलब आंसर में आप लिखेंगे दिया गया घनीय जालक काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करता है, इसलिए कि परमाणु कहाँ है, सेंटर में। तो बीसीसी के लिए एकक सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। 3 गोले घन के विकर्ण पर स्थित हैं, घन के विकर्ण पर स्थित हैं। मान लीजिए घन के विकर्ण का फार्मूला होता है a√3। अब 3 गोले स्थित हैं, मतलब एक आधा लेगा और एक हमारा पूरा गोला और एक हमारा ये गोला। ये घन का विकर्ण अगर हो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये डिस्टेंस, तो गोले आइडेंटिकल होते हैं। तो आइडेंटिकल का मतलब समझ लो, एक आर ये हो गया, 2 आर ये हो गया, एक आर, कुल मिला के 4 आर, ये बराबर किसके होगा, a√3 के। घन का विकर्ण का सूत्र यही होता है। तो घन का विकर्ण r + 2r + r बराबर घन का विकर्ण। घन का विकर्ण कितना होता है, a√3। ए का मतलब घन के कोर की लंबाई। तो 4r = a√3, r = a√3/4 या a = 4r/√3, दोनों का मतलब ये रिलेशन आपको पता हो जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ a घन के कोर की लंबाई, r गोलों की त्रिज्या है, ठीक है। गोले का आयतन फार्मूला पड़ेगा 4/3πr³। तो गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन, एक गोला इतना आयतन घेरेगा तो 2 गोला, 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 8/3πr³। तो ये गोले के द्वारा घेरा गया आयतन हुआ। घनीय एकक कोष्ठिका का कुल आयतन फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन भुजाघन, तो a³। तो a की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दो r के फॉर्म में। एक वैल्यू कितना है 4r/√3, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 4r/√3। तो करोगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, r का r³ और 3 का 3√3। तो इतना हमारा आपका इतना क्यूब आ गया। किसका कुल आयतन इतना है, गोलों का आयतन इतना है। तो गोलों का आयतन बटा कुल आयतन गुणे 100। तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी मतलब प्रतिशत संकलन क्षमता निकल जाएगी। जैसे परसेंटेज निकालना होता है आपके मार्क का, क्या करते हो, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। तो टोटल आयतन ऊपर गोले का आयतन बटा टोटल आयतन गुणे 100 से हम क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन गुणे 100। तो अभी कुल आयतन कितना निकला 8/3πr³ गोलों का आयतन, और कुल आयतन 64/3 करने में 3 r³। ये सॉल्व करोगे वैसे हम किए हैं। तो टोटल करने के बाद आया है 67.9%, लगभग इसको हम 68 मान लेते हैं, ठीक है। अतः बीसीसी एकक सेल में गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन 68%, रिक्ति का कुल आयतन कितना होगा 32% होता है। ये हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाएगा, तो 1-2 बार करके आप इसको प्रैक्टिस करके सही कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियाँ अथवा कोर की लंबाइयाँ होती हैं। तो घन है तो आप पढ़े हो, घन के तीनों कोर, सभी कोर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो a = b = ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठक में परमाणु की संख्या 2 होती है। तो किसमें होता है, बीसीसी में होता है। तो फलक केंद्रित घन में ये नहीं, अंतः केंद्रित घनीय जालक में। तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड वाला सही हो गया और इस पहले वाले में फर्स्ट वाला सही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, किसी घनीय जालक के केंद्र में कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो घन जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। घनीय जालक के घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो घन जालक के संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। मतलब सिंपल क्यूब का पूछ रहा है ये, सिंपल क्यूब के लिए संकुलन क्षमता निकालना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिलेशन क्या होता है ए और आर के बीच में। तो आप पढ़े हो कि 2r = a होता है इनके लिए, 2r = a, तो a = r/2r, तो r = a/2 हो जाता है। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको। दिया गया घनीय जालक सरल घन होगा। हम जानते हैं सरल घन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सरल घन के परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध आपको पता है, a = 2r या r = a/2। हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3πr³, घन का आयतन a³। a की जगह पर 2r, कितना हो गया 8r³। प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा, तो गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन। तो एक ही गोला है तो एक आयतन 4/3πr³, कुल आयतन कितना है 8r³। तो कुल मिला के π/6 × 100 सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.523, 152.3%। अतः सरल घन एकक की संकुलन क्षमता कितना होगा, एकक सेल की संकुलन क्षमता कितना हो जाएगा 52.3% हो गया सरल घन का। मतलब संकुलन क्षमता को निकालना आप जरूर सीख लेंगे और इतनी जितनी ज़रूरत हो उतना ही लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, सब 2019 के क्वेश्चन है। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एकक सेल का कोर इतना पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए।
सोडियम का घनत्व 0.9623 ग्राम, परमाणु भार 23 है, एवोगाड्रो संख्या का मान दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन है। तो एक सेल के कोर की लंबाई ए बराबर 430 पिकोमीटर, तो 430 का मतलब 430 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। घन का आयतन ए क्यूब है, ए क्यूब से निकाल लीजिए वैल्यू। तो हमने सब पुट कर दिया ऐसे करके बार बार। 10⁻³ का मतलब 10⁻³ -3 तो -10 -10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में फार्मूला क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व दिया ही है, आयतन आप अभी निकाले हो, दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ से क्या निकल गया? द्रव्यमान। सोडियम के मोलों की संख्या, तो क्या पढ़े हो? द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपका इतना आया है, तो मोलर द्रव्यमान 23 से डिवाइड कर दो, ये मोलों की संख्या आ जाएगी। और सोडियम में परमाणुओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या गुणे एवोगाड्रो संख्या। तो मोलों की संख्या ये है इतना, एवोगाड्रो संख्या यही है, उसके बाद से आप कैलकुलेट कर लो। तो सब कुछ करने के बाद ये पूरा हल करोगे तो इतना आएगा। और इसमें 10⁻⁷ है, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा 2.0035 करके, लगभग 2। तो परमाणु की संख्या कितनी निकल गई? 2 का मतलब सोडियम का क्रिस्टल किस टाइप का? ये कमेंट में आप बताएं कि सोडियम का क्रिस्टल किस टाइप के घन में क्रिस्टलीकृत होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है अगला, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है, तो बताएं। अगर दिया है तब तो उसके हिसाब से करेंगे, नहीं देगा तो फलक केंद्रित घन संरचना होती है। ठीक है। एफसीसी एकक सेल में कोर की लंबाई ए और उसके परमाणु की त्रिज्या आर में संबंध। एफसीसी में बताए थे कि मतलब फेस का जो विकर्ण होता है, फेस जो है एक आयत का निर्माण करता है, और इस आयत का जो ये विकर्ण होता है, ये क्या बोलते हैं? वर्ग का निर्माण करता है। और वर्ग का जो विकर्ण होता है उसी पर तीनों गोले पाए जाते हैं, 1, 2 और ये 3। इसका मतलब 4R = समकोण त्रिभुज का क्या बोलते हैं उसको? कर्ण। तो ये √2a के इक्वल होता है। तो रिलेशन देख लो, सब रिलेशन में R दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप R ही को लेफ्ट में रखो और कैलकुलेट कर लो। 2a/4 देखो, इसमें दिया √2/4a, ये वाला, ये हमारा सही हो जाएगा सेकंड वाला। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का है, पूछ दिया है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। O2 जो होता है इसका नेचर अणुचुंबकीय होता है, इसलिए कि इसका जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन ये सिलेबस में भी नहीं है फिलहाल इस साल के लिए, और ये भी क्वेश्चन है, ये भी सिलेबस में नहीं है इस साल। लेकिन इसका आंसर निम्न में कौन संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व का गुण दर्शाता है? ये क्रोमियम का ऑक्साइड। ये आंसर याद कर लेंगे, वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन अगर मान लो आ गया तो याद रखिएगा इसको। ठीक है। फिर अब 2020 के क्वेश्चन है कुछ, तो इस क्वेश्चन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।